नंद ने टांगे पकड़ी, सास सीने पर बैठी बहू का गला काट दिया, लाश के टुकड़े किए और गंदे नाले में फेंक दिए। ये दर्दनाक वाकया सियालकोट में पेश आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपनों की बेवफाई, संगदिली और सकपाकी के वाक़यात तारीख़ में बेशुमार हो गुज़रे हैं, लेकिन कम अज़ कम मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना सफ़ाकाना, इतना ज़हर आलूदा वाक़या कभी नहीं सुना, और ना ही मेरी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या कोई गुज़रा है कि क़यामत हमारे सरों पर मंडला रही है। वाक़या सुनिए ज़रा कि हुआ यूँ है कि डस्का की एक नौजवान लड़की है, ज़ाहिरा नामी, ज़हरा उसका नाम है, और कदीर शायद कहते हैं कि उसके अब्दुल कदीर या कदीर उसके खामद का नाम था। इसके साथ कुछ अरसा पहले अपनी खाला के घर में शादी हुई थी उसकी सके कज़न के साथ, जो सऊदी अरब में मुकीम है। बड़ा अच्छा इनका रिलेशन चलता रहा। एक 2.5 साल का बच्चा भी है। अब फिर ये अल्लाह के फजल व करम से ज़ाहिरा कदीर जो है 9 माह कोई कहता है और कोई कहता है 8 माह या 7 माह की हामला थी। खैर, वो बच्ची जो नौजवान लड़की थी वो हामला भी थी, एक बच्चा पहले था उसका। अपने खावंद के साथ इसका जो उसका खावंद था वो अकलौता भाई था, और इनसे बेइंतहा इनको मोहब्बत भी थी, मोहब्बत का इजहार करता था वो अपनी बीवी के साथ। तो बहरहाल उन दोनों का, मियाँ बीवी का, बहुत ही अच्छा रिलेशन चल रहा था। वो एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करते थे। बहरहाल ये अपनी सकी खाला के घर में शादीशुदा जो बहू थी वो रहती थी। तो कहते हैं कि बात जो सुनने में आई है, वो कहते हैं कि सऊदी अरब में वो गई हुई थी, वहाँ से वापस आई है। जैसे ही वो वापस आई है तो इसके अपने वालिद के घर भी में मौजूद थी। इसके वालिद ने कहा कि तुम यहाँ रहो, लेकिन उस बच्ची ने, उस लड़की ने कहा कि मैं अपनी सास के घर ही रहूँगी, क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया था और वो अपनी सास के घर में ही चली गई। ये इसके शोहर का घर है, ज़ाहिर है नंदे भी थी वहाँ, सास भी थी। उसने कहा मैं उधर ही रहूँगी। तो लेकिन जब ये रात को सोती है, वो अपनी सास के घर चली गई। उसने कहा कि चलो मैं उनकी खिदमत करूँगी, और उसके बाद का उसको कोई पता नहीं था, कोई इल्म नहीं था कि उन्होंने क्या किस किस्म की प्लानिंग की हुई थी उसकी नंदों ने, और उसकी जो सास थी, खाला भी लगती थी, उसने क्या क्या घिनौने खेल जो हैं वो उनके साथ खेलना था, कितना गंदा उनका जहन बन चुका था। तो इसके जो इस खबर का उसके फरिश्तों को भी नहीं पता था कि इसके खिलाफ किस कदर घिनौनी साजिश की गई है, उसके अपने ही खाला ने की है, और इससे किस कदर अपने ब्लड रिलेशंस ने इसके साथ साजिश कर रखी है। यानी अपने ही खून जो हैं, इस कदर अपने जो हैं, कहते हैं खाला माँ के बाद होती है, ठीक है, मोहब्बत और प्यार करने में। हमने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की खाला नहीं कोई देखी। लेकिन बहरहाल जब ये लड़की सो जाती है तो सोते हुए इसकी सकी खाला, जो इसकी सास भी है, फिर इसकी 2 नंदें, और फिर इसकी नंद का साथ, नंद का जो बेटा है वो भी साथ है, और दूसरी जो नंद है इसका एक अजीज़ जो लाहौर में वहाँ पहुँचा, लाहौर में रहता है, और वो भी वहाँ पहुँच गया। ये कुल मिला के 4 से 5 लोग वहाँ चारपाई पे खड़े होते हैं। इसकी सगी खाला और इसकी सास अपनी बहू के पैर पकड़ती है, कुछ हाथ पकड़ते हैं, और कुछ लोग इसके मुंह पर कंबल या तकिया रखते हैं। पहले सुनने में ये बात आई है कि पहले उन्होंने उसको कोई ऐसी नशावर चीज़ दी जिसके अंदर दूध में डाल के या किसी चीज़ में कि वो सो गई। तो उसके बाद उसके पाँव, हाथ, पैर पकड़कर उसको उसके ऊपर कंबल या तकिया रखते हैं और उसको दबा देते हैं, यहाँ तक कि उसकी रूह परवाज़ कर जाती है।
संग दिली इतनी सख्त कहानी है कि हमारे दिल खुद कांप रहे हैं। और रिश्तों से जो अपने ही रिश्ते हैं, अपने ही खून के रिश्ते हैं, किस तरह से एतमाद रहेगा मुआशरे के अंदर। ये वाक़या पेश आने के बाद दिलों के अंदर वो जो एतमाद था, मोहब्बत थी, प्यार था, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो गायब सा नज़र आ रहा है। बहुत अफसुर्दगी नज़र आ रही है कि इस बच्ची के 5 टुकड़े कर दिए उन्होंने। ये अपनी खाला का हाल है। इसके पीछे आखिर वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो हसद है। उसके हाथ कहते हैं अलग कर दिए। बच्ची के जब टुकड़े किए हैं, हाथ और बाजू अलग अलग कर दिए जाते हैं। जिस्म के ये 3 हिस्से अपनी ही बांजी, किसी और की नहीं, अपनी ही बेटी और अपनी ही बहू के, अपने बेटे की दुल्हन के और अपने ही नवासों की वालदा। ज़ाहिर सी बात है, एक नवासा अभी पैदा होना था और एक नवासा जो है वो अभी मौजूद है, 2 से 2.5 साल का है। इसके 3 हिस्से उन्होंने किए, पाँव भी अलग, टांगे अलग, सर अलग कर दिया। और इन जो वो टुकड़े किए थे उनको उन्होंने एक शॉपिंग बैग जो है पैक कर लिया उसमें। और बाकी जो 2 हिस्से किए इनको अलग शॉपिंग बैग में डाल दिया और इनको दूर दराज नालों में, कहते हैं गंदे नालों में फेंक दिया। और घर को अच्छी तरह धो दिया। अब होता क्या है कि ये चूँकि अपने खामद की फरमाबरदार भी थी, मोहब्बत करने वाली थी, बाप से भी बड़ा इसका लगाव था, बहुत मोहब्बत थी। वालदा नहीं थी इसकी, तो दिन में मामूल था कि कोई 2 बार या अपने बाप से कोई ज़रूरी बात होती तो कर लेती, अपने खामद से बात करती, सुबह शाम कर लेती। जब इनकी कॉल पर खामद ने कॉल की तो इसने कॉल नहीं उठाई, मोबाइल पे कोई कॉल नहीं उठा रहा। बाप ने की तो वो कॉल नहीं उठा रही, तो वो थोड़े से परेशान हुए। और ये इतनी प्यारी बीवी और इतनी प्यारी बेटी को इग्नोर कैसे कर सकते थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कॉल की, बाप को, खामद ने बाप को कॉल की तो कॉल नहीं कोई उठा रहा। तो बाप ने जाकर जब देखा, पता किया, तो बाप भी बहुत परेशान हो गया। वो उसने सारे कमरे देखे, घर बहुत ज़्यादा साफ था, धुला हुआ था। तो उसने कहा कि मेरी बेटी कहाँ है? तो घर में कहीं भी बेटी नज़र ना आई। इसका शोहर फ़ोन कर रहा है, उसका फ़ोन भी नहीं उठाती। मैं अपनी वो जो शोहर है वो कहता है मैं अपनी बीवी को कॉल करता हूँ, वो कॉल नहीं उठा रही, क्या वजह है? कोई परेशानी तो नहीं है? तो जब वो बाप अपनी बेटी के घर पहुँचा, दरवाज़ा खोलते ही अपनी बेटी को आवाज़ दी। जब आवाज़ें दी, कमरे के अंदर गए तो कमरे में वो है ही नहीं थी। एक कमरे में, दूसरे कमरे के अंदर, तीसरे कमरे से पूछा तो वो कहने लगे कि इसके कुछ चलन चाल जो थे वो ठीक नहीं थे, इसका करैक्टर ठीक नहीं था। यानी सास नंदे ये बात कहने लगी बाप को। तो वो कोई किसी अपने सामान वगैरह लेकर अपने आशना के साथ फरार हो चुकी है। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। एक तो इतना बड़ा उन्होंने जुल्म किया है। जुल्म की दास्तान देखें कि उसको कहते हैं कि उसके सर को उन्होंने आग पे रख के या तो जलाया है या पानी के अंदर जलाया है, या किस तरह से पानी उबाल के उसमें डाला है, किस तरह से उन्होंने अज़ियतनाक जो है ये काम किया। और फिर उन टुकड़ों को कहाँ कहाँ उन्होंने फेंका। और फिर उस पर ये भी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो किसी आशना के साथ सामान लेके फ़रार हो चुकी है। बहुत ही अफसोस है इस बात पे। तो बाप ने कहा मेरी बेटी ऐसी तो नहीं थी। फिर ये भी देखा कि 2.5 साल का बच्चा यहाँ है, फिर वो कहाँ गई है? अगर वो जाती तो बच्चे को भी साथ ले जाती, इसको क्यों छोड़ के गई है? फिर मैंने वो बाप कहता है कि मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि घर तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने धोया हुआ था। गोया कि वो निशानात मिटाने की कोशिश खुद भी इसके यानी कर रहे थे। खुद भी इसके वालिद जो थे वो पुलिस में एक अफसर थे और बड़े वो उन्होंने अच्छे तरीके से जब इस बात की जांच पड़ताल की तो उन्होंने पुलिस थाना में यानी पुलिस को फ़ोन किया, थाने में कॉल कर दी
तो पुलिस ने इन्हें आकर पकड़ लिया। जब थोड़ी तफ्तीश की गई तो उन्होंने साफ साफ पूरी की पूरी कहानी जो है वो सुना दी, और वो जो उन्होंने काम किया था मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उन्होंने वो सारी की सारी बात बता दी। खाला अब किस पर कोई एतमाद करेगा। सकी खाला संगीन यानी इतने बुरे तरीके से उसने सकी खाला ने ये कर दिया है, तो अब कौन से रिश्ते पे कौन एतमाद करेगा। अगर गुस्सा आ जाए, थोड़ा बहुत इंसान एक दूसरे के साथ बातचीत कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा मारपीट हो जाती। इतना संगीन जुर्म अल्लाह ही माफ़ करे। क़यामत क्यों आएगी, क़यामत खुद बताएगी कि मेरा आना क्यों ज़रूरी है। इतना संगीन जुल्म करने के बाद जब उन्होंने ये सारा कुछ बता दिया, तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है। अक्सर मुआशरे के अंदर अगर हम देखें तो मुआशरे में ज़्यादातर अगर किसी से भी पूछ लें तो कहते हैं सास और नंद जो है वो अपने घर में लाई हुई भाभी के साथ, और सास अपनी ही बहू के साथ बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं करती, उनसे हसद करती हैं। अगर वो उसका खामंद उसको साथ मोहब्बत करने लग जाए तो इस पे हसद करते करते इनका भी यही हाल है। उस सास का कहना है कि मैंने अपने बेटे को कहा था कि आप इसके साथ इतनी मोहब्बत ना किया करें, इतना प्यार ना किया करें, तो उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उसको बहुत वर्गलाया लेकिन वो मेरी बात उसने नहीं मानी। फिर वो खर्चा वगैरह भेजता था तो इसके अकाउंट में भेजता था, मुझे टाइम पे तो मिल जाता था खर्चा, लेकिन बात ये थी कि वो मुझे डायरेक्ट सारे के सारे पैसे मुझे नहीं भेजता था, इसको अलग से खर्चा देता था तो और मुझे अलग देता था। तो ये सारी हसद की जो कहानी थी उनके अंदर इतनी बड़ी हुई थी नंद और सास के अंदर, तो उन्होंने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। अब वो जेल में है। देखिए, एक माँ है ना जिसने अपने बेटे की खुशियों को छीन लिया, अपनी बेटियों की खुशियों को छीन लिया। उसने अगर मेन चीज़ देखें तो दीन से दूरी है, और माँ ने हसद किया, माँ के बाद बेटियों ने हसद किया, जिससे दोनों गाल जो हैं वो जल के रह गए हैं। ना सुकून अब बाप को है और ना बेटे को सुकून होगा, और ना इनको जेल के अंदर पता नहीं अब क्या उनका हाल होगा क्या नहीं, और अल्लाह के यहाँ जो जुर्म उन्होंने किया है वहाँ क्या सज़ा मिलेगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुआशरे को संवारने के लिए एक माँ की तरबियत इस्लाम के मुताबिक करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी लोग नाज़रीन सुन रहे हैं उन सब का फ़र्ज़ बनता है कि हमें सिर्फ बच्चों को तालीम नहीं देनी, बल्कि हमें जो वालिदैन हैं उनकी भी तरबियत करनी है, उनको इस्लाम की तरफ लाना है, और इस्लाम को किस तरह से फॉलो करें, किस रिश्ते को किस तरह निभाना है। रिश्ते तो बना लेते हैं लेकिन निभाने इस्लाम के मुताबिक नहीं आते। अल्लाह के नाम पे जो है निकाह तो कर लेते हैं और निभाते अपनी मर्ज़ी से हैं, इस तरह रिश्ते नहीं चलते। तो अल्लाह ताला हमें भी और सब रिश्तों को इस्लाम के मुताबिक जो है वो निभाने की तौफीक दे, उनके हकूक़ अदा करने की तौफीक दे, और हसद की आग से महफूज फरमाए, ऐसे हालात से हर किसी को बचाए। हाँ, अगर यही माँ ने इस्लाम की तालीम को हासिल किया होता, फातिमा तो ज़हरा के नक्शे कदम पे चली होती, तो आज ये सयाद दिन देखने को ना मिलता। अब खुद भी और बेटियों को भी लेके जेल के अंदर बंद है और घर भी उजाड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ दीन से दूरी और शैतान के हथकंडे हैं। ये जो हसद की आग है ये दूसरे को क्या जलाएगी। ये हसद की आग तो ऐसी है जो खुद को ही जलाकर रख देती है। अल्लाह ताला इससे महफूज फरमाए। अल्लाह हाफिज़।